भारत में 60 साल से ऊपर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना टांगों में कमजोरी, थकान और सुन्नपन की शिकायत करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा खतरनाक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और मायो क्लिनिक दोनों मानते हैं कि 60 प्लस उम्र में पैरों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है विटामिन B12 की कमी। यह कमी धीरे धीरे नसों को सुखा देती है, खून की सप्लाई घटा देती है और मांसपेशियों को जंग लगे लोहे की तरह कमजोर बना देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि 199 रुपये वाली मेरी यह ई-बुक अभी सिर्फ 47 रुपये में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है, ये कमी पहचानें कैसे? क्यों B12 की कमी सबसे घातक है? विटामिन B12 हमारे शरीर की नसों और दिमाग के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ USA का कहना है कि यह पोषक तत्व दिमागी कोशिकाओं और नसों की परत यानी माइलिन शीथ को सुरक्षित रखता है। जैसे इंजन को बिना ऑयल के चलाया जाए तो मशीन जल्दी जलकर खराब हो जाती है, वैसे ही शरीर बिना B12 के धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। B12 की कमी का असर सबसे पहले नसों पर दिखाई देता है। पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन, जलन और बार बार ऐंठन शुरू हो जाती है। मांसपेशियां कमजोर होकर काम करना बंद कर देती हैं और इंसान धीरे धीरे चलने फिरने की क्षमता खोने लगता है। अगर कमी लंबी चले तो यह न्यूरोपैथी में बदल सकती है, जिसमें नसें स्थायी रूप से खराब हो जाती हैं। दूसरा बड़ा खतरा है खून की कमी। B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो खून पतला हो जाता है और शरीर तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। नतीजा, लगातार थकान, चक्कर आना और दिल पर दबाव बढ़ना। मेयो क्लिनिक बताता है कि लंबे समय तक B12 की कमी रहने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 2 गुना हो सकता है। भारत में स्थिति और भी गंभीर है। ICMR की रिपोर्ट कहती है कि 60% से ज्यादा बुजुर्गों में B12 की कमी पाई जाती है। इसका कारण है दूध, अंडा, मछली जैसी चीजों का कम सेवन और उम्र के साथ शरीर की अवशोषण क्षमता का घट जाना। इसके अलावा डायबिटीज और एसिडिटी की दवाइयां भी B12 को अवशोषित होने से रोक देती हैं। यानी B12 की कमी सिर्फ पैरों की कमजोरी नहीं लाती, बल्कि दिमाग, दिल और पूरी जीवन शैली पर हमला करती है। यही वजह है कि इसे सबसे घातक कमी कहा जाता है। शुरुआती लक्षण जिन्हें लोग हल्के में लेते हैं। विटामिन B12 की कमी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे आते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें उम्र की सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या जलन सबसे पहला संकेत है। यह तब होता है जब नसों की सुरक्षा परत, माइलिन शीथ, कमजोर होने लगती है। अगर इस समय ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या आगे चलकर स्थायी नसों के नुकसान में बदल सकती है। दूसरा लक्षण है चलते चलते अचानक कमजोरी महसूस होना। शरीर में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह कमजोर होने से मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती। इसी वजह से बुजुर्ग थोड़ी दूरी चलने पर भी थक जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी थक जाना भी कमी का साफ संकेत है। B12 की कमी से खून में रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह सीधे सीधे सांस फूलने और थकान से जुड़ा है। चौथा लक्षण है पैरों का कांपना या बैलेंस बिगड़ना। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि B12 की कमी दिमाग और नसों के बीच संदेश भेजने की प्रक्रिया को बाधित करती है। नतीजतन शरीर अपना संतुलन खोने लगता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अंत में पैरों में बार बार ऐंठन मांसपेशियों की कमजोरी और नसों पर दबाव का संकेत है। अगर यह लक्षण लगातार बना रहे तो यह चेतावनी है कि शरीर अंदर से टूट रहा है। इन शुरुआती संकेतों को हल्के में लेना बहुत खतरनाक है, क्योंकि समय रहते इलाज न किया जाए तो यह समस्याएं स्थायी हो जाती हैं और इंसान की चलने फिरने की क्षमता तक छिन सकती है। यही कारण है कि B12 की कमी को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर बीमारी को दावत देना है। गंभीर असर अगर कमी को नजरअंदाज किया जाए
विटामिन B12 की कमी शुरू में मामूली लग सकती है, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो इसका असर शरीर पर बेहद गंभीर और स्थायी हो सकता है। न्यूरोपैथी, ये सबसे बड़ा खतरा है। जब नसों की सुरक्षा परत टूटने लगती है तो पैरों और हाथों में लगातार जलन, झुनझुनी और दर्द बना रहता है। ये समस्या धीरे धीरे नसों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाती है। एक बार नसें खराब हो गईं तो उन्हें पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं होता। यही कारण है कि कई बुजुर्ग रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि पैरों में जलन और दर्द लगातार बना रहता है। 2. चलने की क्षमता खोना। जब मांसपेशियों को खून और पोषण सही से नहीं मिलता तो वे कमजोर होकर सिकुड़ने लगती हैं। इस स्थिति को मांसपेशियों का गलना या सार्कोपेनिया भी कहा जाता है। नतीजा यह होता है कि इंसान के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे उसे व्हीलचेयर पर निर्भर होना पड़ता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्गों में गिरने और हड्डी टूटने के पीछे एक बड़ा कारण यही कमजोरी है। 3. स्मृति और दिमाग पर असर। NIH की स्टडी कहती है कि B12 की कमी सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग पर भी गहरा असर डालती है। यह याददाश्त कमजोर करती है और अल्जाइमर या डिमेंशिया का खतरा दोगुना कर देती है। शुरुआत में भूलने की आदत लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह मानसिक क्षमता को पूरी तरह खो सकती है। 4. दिल और ब्लड प्रेशर पर बोझ। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट बताती है कि B12 की कमी से होमोसिस्टीन नामक अमीनो एसिड का स्तर बढ़ जाता है। यह दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। बुजुर्ग जिनमें पहले से ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या है, उनके लिए यह स्थिति और भी घातक हो सकती है। यानी अगर समय रहते B12 की कमी पर ध्यान न दिया जाए तो यह धीरे धीरे शरीर, दिमाग और दिल तीनों पर हमला कर देती है और जीवन की स्वतंत्रता तक छीन सकती है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई-पुस्तक खरीदना न भूलें। B12 की कमी क्यों होती है? विटामिन B12 की कमी के पीछे कई छिपे हुए कारण होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सबसे बड़ा कारण है खान-पान में बदलाव। पहले की पीढ़ी नियमित रूप से दूध, दही, पनीर, अंडा और मछली खाती थी, लेकिन आजकल बहुत से लोग इनसे दूरी बना लेते हैं। खासकर शाकाहारी बुजुर्गों में यह कमी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनके भोजन में प्राकृतिक रूप से B12 बहुत कम होता है। दूसरा कारण है पेट की बीमारियां। गैस्ट्राइटिस, लगातार एसिडिटी, अल्सर या आंतों की समस्या वाले लोगों में B12 का अवशोषण कम हो जाता है। जब आंत ही ठीक से काम न करे तो कितना भी अच्छा भोजन कर लें, शरीर उसे पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाता। तीसरा कारण है दवाइयाँ। NIH की रिपोर्ट कहती है कि लंबे समय तक मेटफॉर्मिन, डायबिटीज की आम दवा या एसिडिटी कम करने वाली दवाइयाँ PPI लेने से शरीर B12 को अवशोषित नहीं कर पाता। यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों में पैरों में जलन और झुनझुनी की शिकायत ज्यादा होती है। चौथा कारण है बढ़ती उम्र। 60 साल के बाद शरीर का पाचन एंजाइम कमजोर होने लगता है। यह एंजाइम ही भोजन से B12 निकालकर खून तक पहुंचाता है। जैसे जैसे यह कमजोर होता है, वैसे वैसे शरीर में कमी बढ़ती जाती है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल से ऊपर हर 3 में से 2 बुजुर्गों को यह पता ही नहीं होता कि वे B12 की कमी से जूझ रहे हैं। यही इसे और खतरनाक बना देता है। खून और टेस्ट से कैसे पहचानें? डॉक्टरों के अनुसार इसके लिए 2 मुख्य टेस्ट होते हैं। पहला है सीरम B12 लेवल टेस्ट, जिसमें सीधे खून में B12 की मात्रा मापी जाती है। दूसरा है होमोसिस्टीन और मिथाइलमेलोनिक एसिड MMA टेस्ट। यह बताता है कि कमी का असर नसों पर पड़ना शुरू हुआ है या नहीं। अगर B12 का स्तर 200 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर से नीचे चला जाए तो स्थिति को गंभीर माना जाता है और तुरंत इलाज की जरूरत होती है। यानी सही समय पर टेस्ट करवाना ही शरीर को स्थायी नुकसान से बचाने का एकमात्र तरीका है। बचाव और इलाज क्या करें? 1. डाइट सुधारें। दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन नियमित रूप से लें। शाकाहारी बुजुर्ग पनीर, दही और फोर्टिफाइड सीरियल्स लें। 2. सप्लीमेंट लें। डॉक्टर की सलाह से B12 की गोली या इंजेक्शन। मेयो क्लिनिक कहता है कि बुजुर्गों में इंजेक्शन ज्यादा असरदार होते हैं। 3. आंतों की सेहत सुधारें।
तली भुनी और एसिडिटी बढ़ाने वाली चीज़ों से बचें। 4. नियमित जांच, साल में कम से कम एक बार B12 टेस्ट करवाएं। 5. कैल्शियम और D3 के साथ संतुलन, हार्वर्ड हेल्थ कहता है कि B12 अकेले काम नहीं करता, इसे D3 और कैल्शियम के साथ लेना जरूरी है, वरना असर अधूरा रहता है। चेतावनी जो नज़रअंदाज न करें। सोचिए, अगर आज आपने पैरों की झुनझुनी और कमजोरी को सिर्फ थकान मानकर छोड़ दिया, तो 2-3 साल बाद यही कमी आपकी चाल ढाल छीन सकती है। WHO का कहना है कि 65 के बाद सबसे बड़ा खतरा है गिरना और हड्डी टूटना, और इसकी जड़ में छिपा हुआ कारण है B12 की कमी। रोज की आदतें जो टांगों को बचा सकती हैं। 1. सुबह नाश्ते में दूध या दही शामिल करें। 2. हफ्ते में 2-3 बार अंकुरित अनाज या फोर्टिफाइड सीरियल लें। 3. दवा लंबे समय से ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछें कि क्या वह B12 घटा रही है। 4. दिन में 20-25 मिनट धूप लें ताकि D3 भी बना रहे और B12 सही काम करे। 5. हर 6 महीने पर ब्लड टेस्ट करवाकर स्थिति पर नजर रखें। आखिरी सच, B12 की कमी धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करती है। ये सिर्फ पैरों की कमजोरी नहीं है, ये आपकी चाल, आपकी आज़ादी और आपकी याददाश्त तक छीन सकती है। आज आपने जो कदम उठाया वही तय करेगा कि 70 की उम्र में आप अकेले चल पाएंगे या दूसरों पर निर्भर रहेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई-पुस्तक खरीदना न भूलें।